जीवात्मा कन्यका प्रोक्ता। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। फिर मेनका कन्यका, मेनका कन्या। फिर 5 कन्या है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। ये पौराणिक सिद्धांत। इनमें सीता पृथ्वी संभूता, पार्वती पर्वत संभूता, लक्ष्मी ये समंदर जल संभूता। अहल्या ब्रह्मा का मानसी कन्या। तारा बृहस्पति का पत्नी, चंद्र इनको हरण कर लिया। वही तारा फिर बाली का और सुग्री का पत्नी बना। द्रौपदी इनका स्वयंवर, लाख बिंधा समय स्वयंवर। स्वयंवर जो वर को अपने खुद मन करते हैं, ये स्वयंवर परंपरा समंदर मंथन से देवता असुर सब चाहते लक्ष्मी को। ब्रह्मा ने ले गया लक्ष्मी को, ले गया और बोले कि वो जिसको वरण करेगा वही उनका पति होगा। स्वयंवर, अब खुद का वर। नारी ही अपना पति को वरण करे, इसको स्वयंवर कहते हैं। ये सबका माँ है ना, सबका पिता परमात्मा भगवान का योग्य है। देवता असुर सब चाहते हुए भी इनको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए ब्रह्मा का योजनाबद्ध कार्य था, जिनमें सब समाधान भी हुआ। अब आ जाओ माता। माता देवहूति, देवता को आहूत करने वाली। खुदानादान यो, देवताओं के लेना देना करते हैं। देव की, देवकित निवासी, दिवु धातु 16 अर्थ है व्याकरण में। और दिवु क्रीड़ा बीजिगिषा स्वप्न गति द्युति मद मद कांति इत्यादि वैदिक है। और भगवान क्रीड़ा इच्छा करके आते हैं, सुख देने के लिए आते हैं भक्तों को। और इनका कुछ इच्छा भी है, निज इच्छा निर्मित तनु। अब आइए, प्रकट भये जदुराई। ब्रजमंडल में प्रकट भये, जन्म नहीं है इनका। जब भीष्म तो कहते इनका जन्म मुझे पता नहीं, ना पतो, मैं जानते नहीं। माया मनुष्यम हरे, तुलसीदास कहते माया मनुष्य, मनुष्य है लेकिन माया का मनुष्य है, ये मनुष्य नहीं है। ब्रह्मा कहते इच्छा रे हुई छु तु जात निर्माण न हो पंचभूत, मनुष्य लीला रे तो सधो जारूप न जानती वेद। प्रभु वेद तुझे नेति नेति कहते हैं आपको। भगवान आपके बारे में जितना भी मैं बोलूं कम हो जाएगा, क्योंकि परमहंस चूड़ामणि सुख के सम्मत कहने का समय सुत महामुनि कहते जथाधीतम जथामति। मैंने जितना पढ़ाई किया, जितना सुना, जितना अनुध्यान किया, जितना शिक्षा किया, अहंग चाधिगमम तत्र। व्यास भगवान जी के पास मेरा पिताजी लोमहर्षण पौराणिक थे और मैं उग्रश्रवा, बहुत सुना और बहुत पढ़ाई भी किया, लेकिन प्रभु के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। जितना भी कहोगे ये कम हो जाएगा। जथाधीतम, जितना पढ़ाई किया, और जथामति मेरा छोटा सा दिमाग में प्रभु का कथा जितना है मैं कह देता हूँ। ये भी गुरु है, गुरु पिता, आत्मज्ञान देने वाला, ये तो सबसे बड़ा पिता है। जन्म करने वाला पिता तो है, जनक है, लेकिन पिता पालन तारण करने वाला। 5वां स्कंद में भागवत, गुरु न सस्यात जनक न सस्यात। वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है। न जो न समुत्पत्ति मृत्युम। जी
जो मृत्यु बंधन से उद्धार नहीं किया, मृत्यु बेड़ा पार करने का उपाय जो नहीं देते, वो जितना भी प्यारे हो, इनको कोटि बैर का समान, बैरी का समान, दुश्मन का समान त्याग करो उनको। जागर प्रियन राम बई देहि, जागर प्रियन राम बई देहि। तजिए दहन कोटि बैर सम, यद्यपि परम स्नेही, जागर प्रियन राम बई देहि, जागर प्रियन राम बई देहि। अब ये सोचने लगो भाई, बिजुली कन्या, कन्या शिशु है, समर्थ यौवन प्राप्त होने से कन्या कहा जाता है व्याकरण में। लेकिन बिजुली कन्या, कन्या संपर्क है। शादी होने का बाद भी अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये सब कन्या है। अविवाहिता कन्या, पिता का घर में ऋतु संपन्ना, वैश्य संपन्ना जो बेटी रहते हैं, वो लाली को, वो लाडली को क्या कहते? कन्या कहते। लेकिन एक लाली छोटा सा जन्म होने के बाद उनको बिजली कन्या कहा जाता है। पुराण में अद्भुत आश्चर्य बात है, पूरा नवम भवति इति पुराण, पुराण सबसे पहले सृष्टि हुआ, सबसे पहले पूरा, फिर नव, नित्य, नया नया लगते, हर दम हर समय नया है पुराण। पुराण से बढ़कर कोई बड़ा ग्रंथ नहीं है, और सब पुराण का श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद, उपनिषद, दर्शन, ये सब ज्ञान योगी के लिए है, कर्म योगी के लिए है, मीमांसा आदि, मीमांसा वैशेषिक आदि। लेकिन भगवान का अनमोल भक्ति सहज और सरल स्वरूप से पाने के लिए हमें क्या चाहिए? पुराण, 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 केवल पुराण। प्रभु का पुराण पाठ करो। पुराण में पूरा है, सब अधूरा नहीं है। पूरा नवम भवति इति पुराण, जैसे मानव, मानव ये नया नहीं है, फिर मानने वाला, मान ब्रह्म को मानते हैं, बड़े कथा को मानते हैं, निचले विचार नहीं रखते हो, मानव है। सत्य सनातन मानव धर्म। हम जब सब मानव हों, जात पात वर्ण का निर्विशेष में हम मानव हों, हमको मानना चाहिए, जानना चाहिए, और मानना, जानना और प्रभु में समर्पित होकर अपना जिंदगी गुजार देना, समर्थ समाज की सेवा के लिए। सेवा करे तो मेवा मिले। अब कन्या, जीवात्मा कन्या का प्रोक्ता, ये जीवात्मा कन्या है, कन्या। मंदोदरी, ये मंदर उधर ऋषि का बेटी है। एक पेंग मेढक था, मेढकी दूध में पड़ गया। इनको संत महात्मा बोला कि तू भस्म हो जा, नहीं तो जब तेरा कोई बुराई नहीं है, अच्छा नवजौवन संपन्न हो, जुप्ति बन गया। बालिका सदन का संबंध रहा। फिर शादी का समय, बाली का वेश धरकर रावण इनको आकर ले गया शादी होके, और बाली आया दूल्हा बन के। दोनों में झगड़ा झाटी हुआ, दोनों इनको खिंचाता नहीं किया, अंगद का पैदा हुआ, और मरे हुए मंदोदरी का शरीर को लेकर मंद उदर से मंदोदरी बोलकर इसको रावण अपना पटरानी बनाया। फिर इसका बाद विभीषण, फिर भी वही कन्या है, क्योंकि ऋषियों का आशीर्वाद थी। यज्ञ से संभूता माँ कृष्णा द्रौपदी, जिसको भगवान कृष्ण ने कृष्णा नाम दिया यज्ञसेन को। यज्ञ से संभवा, यज्ञ में भगवान को आहुत करते हैं वेद मंत्र से, वही यज्ञसेनी। 5 पति रहकर कन्न का ऊपर भी इनका मन थोड़ा ढलता,
फिर भी वह कन्या है, नारी नहीं है। सतीवती ये बात सब छोड़ दो, कन्या है, हरदम इन्हर कन्या। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, दुर्वासा महामुनि का जपामाली से, सूर्य देवता से लेकर धर्म देवता, पवन देवता, इंद्र देवता को वरण किया। फिर माद्री के लिए अश्वनी कुमार का वरण किया। फिर कुंती कन्या है। पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पातक, महापातक, उपपातक, ये 3 प्रकार पातक है। पाप, महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये भी तो कन्या है ना। आज इतना, प्रभु सबका भला करे। जय जगन्नाथ, जय सिया राम, जय राधे श्याम। ये पौराणिक सिद्धांत है।